गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैती यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रैवल विथ मराठी मानुस। और आज हम देखेंगे समृद्धि महामार्ग कब तक शुरू होगा, जो हमने कंक्लूजन निकाला है ग्राउंड रिपोर्ट से या वर्किंग प्रोग्रेस से, उसका पार्ट 4। तो कल तक हमने देखा था 103 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर तक का कंक्लूजन। तो यहाँ तक का जो प्रोग्रेस है दोस्तों, मतलब ये पैकेज 4 का कुछ हिस्सा इसमें आता है। यहाँ तक की जो वर्किंग प्रोग्रेस है ये काफ़ी अच्छी तरह से है। और कुछ दिन पहले हमने जो देखा था MSRDC का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि मई 2021 तक या जून 2021 तक हम कुछ रास्ते को ऑपरेशनल करेंगे। तो मैं ये अपने कंक्लूजन के हिसाब से पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 180 किलोमीटर तक, मतलब कारंजा तक या फिर 200 किलोमीटर तक का जो रास्ता है समृद्धि महामार्ग का, वो ऑपरेशनल हो सकता है जून 2021 तक या जुलाई 2021 तक हो सकता है। लेकिन उसके बाद के वर्किंग प्रोग्रेस की क्या पोजीशन है ये तो आपने वीडियोस में देखे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो वीडियोज़ है समृद्धि महामार्ग के वर्किंग प्रोग्रेस के, वो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख ले। तो 180 किलोमीटर के बाद की जो वर्किंग प्रोग्रेस है उसके बारे में हम कंक्लूजन आज निकालेंगे। चलिए फिर चलते हमारी टाइमलाइन की ओर। ये हमने ओपन किया है गूगल मैप। तो ये हम आ पहुँचे दोस्तों अपनी आज की लोकेशन पे। अभी हम जाएंगे अपनी डे 4 की लोकेशन पे। तो डे 4 का जो जर्नी है दोस्तों, वो हमने शुरू किया था 26 अक्टूबर 2020 को। ये आप देख सकते हैं 26 अक्टूबर 2020 की टाइमलाइन जो हमने शुरू किया था कारंजा से। तो कारंजा से सवेरे 6-7 बजे के करीब यहाँ पहुँचा, यहाँ पर एक अंडरपास बन रहा है। और वहाँ से 180 किलोमीटर की लोकेशन आपको दिखाई थी। तो वाशिम ईस्ट का जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, वो देख रही है PNC कंपनी, जो आगरा की कंपनी है। तो इनका कार्य शुरू हुआ है 163 किलोमीटर से लेके 163 किलोमीटर से लेके, तो जैसे कि आपने कल के पार्ट में देखा है 180 किलोमीटर तक। थोड़े से ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो इनका भी आगे का जो कार्य है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा है। सिर्फ यह स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर और आखिरी के कुछ किलोमीटर वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है, लेकिन वो भी ज़ोरों शोरों से शुरू है। तो 180 किलोमीटर के बाद 190 या 190 किलोमीटर तक रास्ता ठीक ठाक है दोस्तों। लेकिन उसके बाद 195, 196, 197 यहाँ तक का जो रास्ता हम देखते हैं तो वहाँ पर कुछ ब्रिजेस बनना शुरू है। तो ये एक छोटा सा नाला कहिए दोस्तों, जिसके ऊपर ये अभी यहाँ पर ब्रिज बन रहा है। और ये है दोस्तों 196 किलोमीटर की दूरी का नज़ारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक काफ़ी बड़ा ब्रिज बन रहा है। ये बड़ा सा तालाब है दोस्तों जिसके ऊपर ये पुलिया बन रहा है, देखिए। उसके बाद का जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छी तरह से बन चुका है। 200 किलोमीटर 210 किलोमीटर तक भी आप कह सकते हैं रास्ता काफ़ी अच्छी तरह से बन चुका है।
तो ये यहाँ पे जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनेगा, जो ये रास्ता जाता है शायद पातुर की ओर जाता था। बार्शी टाकली करके रास्ता है सिल्लू बाजार से जाने वाला। और इसके बाद का जो एरिया है दोस्तों 210 किलोमीटर पे ये हमें लगा था ये पॉइंट। उसके बाद 2-3 किलोमीटर तो ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद से पहाड़ी वाला रास्ता शुरू हो जाता है दोस्तों। 213-14 किलोमीटर, ये है दोस्तों 214 किलोमीटर का नज़ारा। ये देखिए आगे यहाँ पर बड़ा सा ब्रिज बन रहा है। और ये जो जनुना करके गांव आप देख रहे हैं यहाँ पर जनुना, यहाँ तक ये पैकेज 4 का कार्य है जो पीएनसी कंस्ट्रक्शन कंपनी देख रही है। तो ये है 217 किलोमीटर की दूरी तक का वर्किंग प्रोग्रेस इनका। और यहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया है कि 195 से लेके 196, 197 ये 2-3 जो बड़े बड़े ब्रिजेस है उसका कार्य शुरू है। उसके बाद में 213 किलोमीटर से लेके 217 तक ये जनुना गांव तक जो है इनका कार्य शुरू है। बाकी अच्छी तरह से इन्होंने रास्ता बना लिया है। उसके बाद लगता है दोस्तों पैकेज 5। तो ये जनुना गांव तक है पैकेज 4 का कार्य। यहाँ तक रास्ता अच्छी तरह से बन चुका है, लेकिन सिर्फ जैसे कि मैंने बोला है शुरू के 4-5 किलोमीटर और आखिरी के 4-5 किलोमीटर जो इस पैकेज में, तो ये पहाड़ी वाला इलाका होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी समय लगेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी दिए गए उचित समय तक, मतलब अभी 6-7 महीने और बाकी है इनॉग्रेशन को, तो वहाँ तक ये अपना कार्य पूरा कर देगी। तो ये जनुना गांव के बाद हमें लगा था एक डेड एंड यहाँ पे 217 किलोमीटर की दूरी पर, 216 के थोड़ा सा बाद ही लगा था एक, यहाँ पे डेड एंड मिला था हमें। तो ये 217 किलोमीटर से जो रास्ता शुरू हुआ है उसके बाद से पूरा पहाड़ी वाला इलाका है। ये जऊड़ का करके गांव आता है। तो ये 217 किलोमीटर से लेकर आगे 200 लगभग 260 किलोमीटर तक का कार्य देख रही थी दोस्तों सद्भाव इंजीनियरिंग कंपनी। लेकिन जब मैंने नेट पर सद्भाव इंजीनियरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो मुझे पता चला कि उन्होंने अपने करीब करीब 9 जो रोड प्रोजेक्ट्स है वो बेच दिए हैं L&T कंपनी को। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे का जो ये कार्य है अभी ये देखेगी L&T कंपनी। और ये जो इलाका है दोस्तों ये पूरा पहाड़ी वाला इलाका है। इसकी कॉस्ट लगभग मुझे लग रहा है 1920 करोड़ या कुछ तो भी ऐसा दिया है इनको। ये जो रास्ता है पूरा पहाड़ी वाला रास्ता है दोस्तों। और इसके आपको वीडियोस अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 217 किलोमीटर से लेकर मतलब ये पार्ट 21 से लेकर के हो गए शायद, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर बहुत ही जंगली एरिया और पहाड़ी वाला इलाका है। तो ये यहाँ तक हम समृद्धि महामार्ग से होते हुए गए थे जऊड़ का तक। ये जऊड़ का नाम का गांव है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जऊड़ का। तो इस पॉइंट से आगे यहाँ पर एक रेलवे का ब्रिज था दोस्तों, रेलवे की पटरी थी। और उसके आगे एक छोटी सी रिवर भी थी जो आप ये देख रहे हैं रिवर। तो ये इसकी वजह से हमें घूम कर जाना पड़ा था। तो ये पॉइंट से फिर हम चले गए ऐसे। तो ये रेलवे की पटरी और ये करीब करीब 3-4 किलोमीटर का ये पैच था। मुझे लग रहा है 232 से लेकर 235 किलोमीटर तक का ये पैच है।
और हम आए थे कुराड़ा करके गांव है, वहाँ पर आए थे यहाँ, और यहाँ से फिर शूटिंग शुरू की थी। तो ये जो पैकेज है दोस्तों, ये है 260 किलोमीटर की दूरी तक का, जो शायद अभी L&T कंपनी देख रही है। और उसके बाद यहाँ पर है 260 किलोमीटर की लोकेशन। एक बेलगांव करके है, हाँ यही है बेलगांव। तो ये पॉइंट तक है इनका पैकेज, मतलब पैकेज नंबर 5। और इसके बाद शुरू होता है पैकेज 6, जो देख रहे हैं एप्को कंपनी। और ये आप देख रहे हैं रास्ता, एप्को कंपनी का भी कार्य जो है दोस्तों बहुत फास्ट कार्य है। इनका कार्य ये 260 से शुरू हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 268 से लेके, जैसे कि मैंने देखा है 268 से लेके आगे रास्ता काफ़ी अच्छा बना है। और ये 260 से 68 के बीच में थोड़ा थोड़ा वर्किंग प्रोग्रेस शुरू है। तो ये हमने 272 किलोमीटर तक का कवर किया था डे 4 की जर्नी में। और उसके बाद मैं यहाँ से पहुँचा था दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, ये गांव है एक डोनगांव करके, ये आता है बुल्ढाना ज़िले में आता है शायद। और ये यहाँ से फिर हमने हॉल्ट किया था ये मेहकर में। देखिए दोस्तों कितना दूर मुझे आना पड़ा था उस पॉइंट से लेके यहाँ तक। तो ये 272 किलोमीटर तक का जो कंक्लूजन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो इनको डेडलाइन दी है उस डेडलाइन में ये जो पैकेज 5 है, ये पैकेज 5 का जो कार्य है दोस्तों, ये दिए गए उचित समय तक पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वो आप देख सकते हैं वीडियोस में, आपको दिख जाएगा कैसा है। तो एप्को कंपनी का जो आगे का कार्य है वो हम कल के पार्ट में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, लेते हैं आपसे अलविदा। हैव अ नाइस डे।